बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, तकरीबन एक हफ़्ते के बाद। वो भी आपको रीज़न बताऊँगी कि क्यों मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरा यहाँ पर लैंग्वेज का जो है कोर्स मैं कर रही, वो स्कूल जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए मुझे टाइम बहुत कम मिल रहा था। तो इस वजह से मैं यानी कि वीडियो नहीं बना सकी। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद बनाने लगी हूँ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ, जो आज मैं बनाऊँगी उसमें है काले चने। ये मैं बना रही हूँ, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखा हुआ था। तो इसके अलावा मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, जो कि मैंने 2 अदद लिए हैं, टमाटर 1 अदद लिया है, और ये सब्ज़ मिर्चें ये तकरीबन 4 से 5 हैं। और इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। सबसे पहले तो हम जो है चने उनको बॉईल कर लेंगे, उसके बाद फिर हम जो है अगला काम वो शुरू करेंगे। तो पहले सबसे मैंने जो है चूल्हे के ऊपर जो प्रेशर मैंने रख दिया है, तो इसमें हम जो है चने इसमें से पानी निकाल देते हैं और इसके अंदर फिर हम नया पानी ऐड करेंगे। तो इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर से जो है चनों के अंदर पानी वो निकाल देते हैं। जी तो व्यूअर ये देखिए पानी मैंने इसके अंदर से निकाल दिया है। तो अब मैंने इसको प्रेशर में डाल दिया है। तो इसके साथ ही हम इसमें जो है कटे हुए प्याज वो ऐड कर देंगे, और जो टमाटर है उनको हम काट कर वो ऐड करेंगे, और साथ ही इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे जिसमें मैंने चने भिगोए थे। इसी को मैं तकरीबन आधा जो है वो देज की पानी की ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर ये देखिए इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। तो अब हम जो है टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ये भी काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर ये देखिए मैंने इसमें जो है पानी, चने और जो है प्याज वो मैंने ऐड कर दिया था। अब मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वो भी ऐड कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट वो हम जब इनको अच्छे से भूनेंगे फिर ऐड करेंगे, और 1 चम्मच में इसके अंदर जो है नमक का वो ऐड कर दूंगी। तो इसके बाद हम इसको प्रेशर को बंद कर देंगे। प्रेशर को हम बंद कर देते हैं ताकि ये चने अच्छे से गल जाएं। इसको मैं तकरीबन जो है प्रेशर वो दूंगी 15 से 20 मिनट देंगे हम। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको अच्छे से भूनेंगे, फिर हम आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। जी तो व्यूअर्स आँच मैंने बंद कर दी है, और तकरीबन इसको मैंने 20 मिनट अच्छे से घुमाया है। तो अब हम इसको देखेंगे खोल के कि इसमें जो है चने गल चुके हैं या नहीं, लेकिन अभी इसके अंदर से जो भाप निकलनी है वो निकल जाए। जी तो व्यूअर्स ये देखिए अब हम इसको चेक करते हैं कि ये गल गए हैं या नहीं। जी तो व्यूअर ये चेक करते हैं। अब इसको हम ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं ये। तो अब हम इसमें से जो पानी है वो निकाल देंगे, और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। इसमें तमाम जो है स्पाइसेस ऐड करके और ऑयल ऐड करके इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। जी तो व्यूअर ये देखिए इसके अंदर से पानी मैंने निकाल लिया है। तो अब हम जो है इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको हम अच्छे से खुशक कर लेंगे। कंप्लीट नहीं मैंने निकाला। तो जैसे ही ये खुशक हो जाएगा तो साथ ही हम जो है इसमें ऑयल वगैरह ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर अब हम इसमें जो है जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देते हैं। ये मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी।
इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। पानी जो है अंदर से तकरीबन खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल तकरीबन मैं इसमें जो है हाफ कप ऑयल का ऐड करूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें जो है स्पाइसेस वो ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में मैं सबसे पहले सुरख मिर्च वो ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने 1.5 टेबलस्पून सुरख मिर्च ऐड की हैं। और अब हम इसमें जो है हल्दी वो ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नमक मैंने पहले ऑलरेडी इसके अंदर ऐड किया था, लेकिन वो कम था, तो इसमें मैं तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है वो और ऐड कर दूँगी। ठीक है, जो इसमें मैं पानी ऐड करूँगी जो इसमें से निकाला था, तो वही मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। मुझे इसका जो है शोरबा वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है वो इस तरह के ही खाता है, तो वो कह रहा था कि मामा मेरे ऐसे ही निकाल दे मुझे, तो उसको मैं ऐसे ही निकाल के दूँगी। तो बाकी में मैं पानी ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूअर, ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑयल इसने छोड़ दिया है। तो अब मैं थोड़े से अपने बेटे के लिए निकाल लूँगी, तो उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर, ये देखिए, इसमें मैं इसको निकालने लगी हूँ प्लेटर में, क्योंकि उसको बहुत पसंद है ये ऐसे ही। मैं इसको ऐसे ही निकाल देती हूँ। ये मैंने उसको निकाल दिए हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो अब हम जो है ये बाकी इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ये मैंने इसी की यखनी जो निकाली थी वही इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं मैं ऐड करूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा तकरीबन 5 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको आपको दिखाएंगे। जी तो व्यूवर्स, फाइनली जो मेरी हांडी है वो पक चुकी है, तो इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसमें सब्ज़ धनिया वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी मैंने बिल्कुल रेडी कर दी है। तो अब हम आपको दिखाते हैं। मैंने आंच भी नीचे से बिल्कुल बंद कर दी है, तो अब हम आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।